हमें एक चीज़ और बताइए कि हायाघाट विधानसभा में आप प्रेस वार्ता कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? खासकर जो आरोपों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। ये आरोप लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। जो मुझे पता है, जो हम सबको पता है, वो आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए। ये हमारा सबसे पहला ये था, काम था। और ये काम ही क्या है, ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमारी जनता, हमारे देश की जनता अपने नेता का हर एक चीज़ जाने। नेता को खुली किताब की तरह होना चाहिए, न कि बंद किताब और हाथी के दांत और है दिखाने के लिए, खाने के लिए अलग अलग। ऐसा नेता का नहीं होना चाहिए। ये आने वाले दिनों में क्या एनडीए के और कोई मंत्री या फिर विधायकगण हैं टारगेट पे, जिनका खुलासा आप लोग करेंगे? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग खुलासा करने वाले हैं। फिर देखिए, सच्चाई है, अगर गलत किसी ने किया है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों तो खुल के आएगा ही सामने में। तो किसी की भी गलतियां कहीं छुपी हुई नहीं रहती हैं, वो सामने आती ही हैं। और किसी न किसी माध्यम से सामने आना होता है, वो आएगा। अगर और किसी ने भी किया होगा तो उसके भी नाम आएंगे और धीरे 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 पन्ने पलटे जाएंगे। दरभंगा के कोई नेता टारगेट में तो नहीं है ना आप लोगों के? देखिए, वो हर नेता ये सोचे कि जिसने भी गलती की है वो प्रशांत किशोर जी का तलवार उनके गर्दन पे है। पेपर खुद ही पहुंच जाए लेकर के प्रशांत किशोर जी के हाँ, पास? वो क्या खुद ही जाके दे दे कि हमसे गलती हो गई है। जनता से माफी मांगे ना कि गलती हो गई, कबूल तो करे कि हाँ हमने किया है, गलती हो गई, जनता हमको माफ कर दो, बस। हायाघाट विधानसभा में खासकर प्रेस वार्ता किया गया। जनसुराज की नेत्री हैं और प्रत्याशी हैं इस वक्त हायाघाट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। बता दें कि लगातार वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए या समाज के लिए काम करती रही हैं। प्रतिभा सिंह का पहचान पूरे दरभंगा जिला में है और लोग खासकर प्रतिभा सिंह को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानते हैं। विपिन भास्कर भी हैं, वो भी संभावित प्रत्याशी हैं। तो तमाम लोग बैठे हुए हैं और आज प्रेस वार्ता किया जा रहा है। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है पटना में बैठकर कि बिहार के एनडीए सरकार में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाया है, काफ़ी संख्या में भ्रष्टाचार का विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। उसको लेकर पूरे बिहार में भूचाल मचा हुआ है। और साथ ही 100 करोड़ के नोटिस जो अशोक चौधरी ने थमा दिया है प्रशांत किशोर को, उसको लेकर अब क्या होगा वो पूरे बिहारवासी देखेंगे। क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, कहीं ना कहीं चुनाव के समय में ये सभी बातें देखने के लिए मिलती है। बताया जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में इसी तरह की पॉलिटिक्स करते थे, लोगों पर आरोप लगाना हो, लोगों को घेरना हो, लोगों को मतलब पर्सनल अटैक करना हो। आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं संभावित प्रत्याशी खासकर प्रतिभा सिंह विपिन भास्कर के साथ हायाघाट विधानसभा के दोनों प्रखंड के पदाधिकारी, विधानसभा प्रभारी संजय कुमार ठाकुर, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष पिंकू लाल देव, प्रखंड युवा अध्यक्ष भगवान बाबू झा, हायाघाट प्रखंड महामंत्री कृष्ण मोहन चौधरी, विधानसभा युवा संयोजक विनीत झा, आशीष ठाकुर, रशीद अनवर, दिवाकर कुमार, खासकर बहेरी प्रखंड के महामंत्री और सहोरा निवासी जो मुखिया के खासकर प्रत्याशी के रूप में अनंतपुर सहोरा में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं अमरनाथ झा उनका नाम है। आइए, प्रेस वार्ता का आयोजन आपकी तरह किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता मेरी ओर से नहीं, जन स्वराज पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाए, मंगल पांडे पे हो या सम्राट चौधरी पे हो या अशोक चौधरी जी पे हो, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं कहा है। और उन्होंने किया है जो उसका प्रमाण आपको आगे भी मिल सकता है और आप लोग बेहतर तरीके से प्रमाण ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले मंगल पांडे जी के अकाउंट में 2 करोड़, उनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया 2019-20 ईस्वी में आया। उसका कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसी समय वो एक जगह दिखा रहे हैं कि 25 लाख रुपया वो कर्ज लिए हैं। तब जिसके पत्नी के अकाउंट में उतना पैसा हो, वो कर्ज लेगा क्यों? उसके बाद दूसरी चीज़ है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, 7वीं पास का तो आप लोग सब जानते हैं, वो हत्यारे हैं। नाम उनको बदलना पड़ा, उम्र को कम करके वो जेल से बाहर निकले हैं, नहीं तो उनको अभी कारावास में होते वो। उनका जो भी एम था, जो कोई सदानंद सिंह की हत्या उन्होंने की थी, जो कांग्रेस के नेता थे,
जिनकी हत्या की गई थी और उसी में उनको जेल में डाला गया था। फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। फिर जो रिपोर्ट उन्होंने जो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया है उसमें और जो उन्होंने इलेक्शन में फाइल किया है उसमें बहुत अंतर है। ये सब आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इस तरह के लोग अगर हमारे बिहार में हैं तो बिहार की स्थिति कैसी हो सकती है। उसके बाद अशोक चौधरी जी, ये 2 साल में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का जो जमीन और जायदाद खरीदा, वो कैसे खरीदा। 200 करोड़ रुपए कोई 200 रुपए नहीं है कि आप और हम किसी को दे दें। उसमें तो मिठाई भी नहीं ठीक से कोई खा पाएगा 200 रुपए में। ये 200 करोड़ की बात है जिसका कि उन्होंने जमीन खरीदा। और जब उनसे पूछा गया, डिपार्टमेंट से उनसे सवाल किया कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, अपने ज़मीन कैसे खरीदा है, तो फिर वो अपने स्टाफ मतलब उनका जो पीए थे उनके अकाउंट में फिर से पैसा 25 लाख या कुछ ऐसे ट्रांसफ़र किया उन्होंने। ये सारे पैसे कहाँ के हैं, किसके हैं? ये सारे पैसे हमारी जनता के हैं, हमारे हैं, बिहार के हैं। और ये सारा जो घोटाला जो है 71,000 करोड़ का, अब उससे अगर इससे हम लोग मिलाते हैं तो फिर देख लीजिए कि कहाँ कैसे ये पैसा बट रहा था और किसके किसके जेब में गया है। इतना ही नहीं, आप शिक्षा के नाम पे भी देखिएगा तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ये सारा हम रिकॉर्ड के साथ, मेरे पास जो रिकॉर्ड है ये सारे रिकॉर्ड के साथ आप इनका ले लीजिए, जायसवाल जी का, संजय जायसवाल जी का। पेट्रोल पंप उनका था जहाँ से हाईवे क्रॉस हो रहा था, उन्होंने बनने नहीं दिया था, रोक के रखा था। फिर बाद में 10 साल के बाद वहाँ जो है सड़क बनी वहाँ की, तो वो तो मैं बिहार को बदलने ही नहीं देना चाहते। जहाँ सड़क नहीं जाएगी तो वहाँ बदलाव कैसे होगा। किसी भी जगह को बदल, एक गांव को भी बदलने के लिए सड़क सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, जो उस जगह को उन्होंने रोका। अब क्या ये लोग इस काबिल हैं कि सत्ता में रहें या नेता बनने के काबिल हैं? नेता तो वो होता है जो सच का दामन थाम कर आगे बढ़ता है और अपनी भलाई नहीं, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। ये नेतागण जो हैं वो सबसे पहले अपनी भलाई, अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। हम सारे भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग एक एक लोगों को सुनाएं, बताएं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अनुरोध करते हैं कि आप लोगों के फॉलोअर्स बहुत हैं, आप लोग की बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है कि इन सारी बातों को आप लोग आगे बढ़ाएं। और प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जितनी बातें उन्होंने कही है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो गलत कही हो। उनको धमकी देते, अरे जेल में कुछ मिलेगा तो जेल में डालोगे ना, डालो ना, अगर कुछ है तो दिखाओ ना। साच को आज क्या, आज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं, इसी के खिलाफ कुछ निकालना होगा तो कुछ रहेगा तब निकलेगा। तो सच्चाई जो सामने में है। तो आप धमकी दे रहे हैं, आप कोर्ट केस करने का कीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी नहीं है डरने वाले, उनके पीछे पूरी बिहार खड़ी है, पूरा जन स्वराज खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उनके कदम से कदम मिलाकर, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, उनके साथ ही चलता रहेगा और ये नजर आते रहेगा। ये आवाज, ये आगाज वो सब सुन ले, आरजेडी वाले हो, महागठबंधन वाले हो या भाजपा वाले हो, एनडीए हो, जितने भी पार्टियां हैं, सब सुन ले इस आवाज को कि आवाज, ये आगाज अब कमजोर नहीं पड़ेगी। हमेशा ये आवाज उठेगा और उठता रहेगा जब तक कि जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी या हम सब मिलकर पूरे बिहार को बदल नहीं देते हैं। ये हमारा आज का दृढ़ निश्चय है और ये करके ही दम लेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक रोटी खाना पड़े वो भी गवारा है, एक दिन भूखे सोना पड़े वो भी गवारा है, लेकिन बदलाव तो जरूरी है
और बदलेंगे, और ऐसे नेतागण जो इस पे काम कर रहे हैं उन सबको निष्कासित करना चाहिए। अविलंब लोगों को, हम पब्लिक को दरखास्त करते हैं कि इन लोगों को घुसने नहीं दें। जो आपको लूट रहा है उसको कैसे आप सत्ता में बिठा सकते हैं, ये बहुत बड़ी सवाल है। उनको समझाना हम लोग तो कहेंगे ही, और आप लोग बेहतर समझा सकते हैं। जी, आज जो प्रेस वार्ता किया गया है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एक प्रेस वार्ता तो आपको क्लियर, ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है आपको कि जितने भी भ्रष्ट नेता है अपने बिहार को जिसने लूटा है, आज की बात नहीं है, ये सब दिन से ही लूटा है, इसको कोई सूद लेने वाला था नहीं। और आज के डेट में जब जनसुराज का स्थापना हुआ, जनसुराज पार्टी के रूप में भी बना, प्रशांत किशोर जी शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, इनके सूत्रधारक हैं, तो इन्होंने जब 1 बाय 1 करके जब पोल खोल रहे हैं तो आज की डेट में सब डरे हुए हैं, और उनको डरने से तो बचना तो होगा ही नहीं। आज नहीं कल तो उनको सामने तो आना ही पड़ेगा, और आ भी रहे हैं। और धीरे धीरे जितने भी करप्ट लीडर्स हैं उन सब का पोल खुलेगा ही डे बाय डे। और पूरे पब्लिक भी इंतजार कर रही है कि हम जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जो हम लोगों को लूटा गया आखिर वो धन गया कहाँ। आज की डेट में धन एक ही ये नहीं है कि जो ये नेता लोग लूट करके रखा हुआ है। हम आप देख लीजिए, गवर्नमेंट आप पूरे देश में एनडीए गवर्नमेंट है। आज के डेट में कल 22 सितंबर से जीएसटी भी कम किया गया है। अगर यही जीएसटी कम किया गया है तो इससे पहले ज़्यादा क्यों था? जीएसटी के माध्यम से भी एक लूटना ही हुआ है, ये इसमें कोई कटौती नहीं है। ये लूट करके फिर क्यों, जब इतना कम करके हम चल सकते थे तो इतना उगाही क्यों, किस हिसाब से? तो इसका भी तो जवाब तो देना पड़ेगा इंडिया गवर्नमेंट को। और ये स्टेट में भी है और केंद्र में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी पड़ता है। शांभवी ने कहा, शांभवी चौधरी के पिताजी को ही बोलना पड़ेगा ना कि उनके धूल के बराबर हैं कि क्या हैं, तो फिर वो जवाब दे ना 200 करोड़ रुपया गया कहाँ। ये हरपा है जिस हिसाब से, तो 200 करोड़ रुपया गया तो जवाब दे। या तो अगर दूध के धुले हुए हैं राजा हरिश्चंद्र हैं उनके पिताजी, तो आकर के जवाब दे सबके सामने, पूरे समाज के सामने आए ना। क्यों भाग गए वहाँ, क्यों बोलने आए? कुशेश्वर स्थान में उन्होंने, उनका जनसभा था, उसमें वो साफ मना कर दिया कि हमको वोट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए तो भाई जवाब तो पूछेंगे ही समाज। और जब पब्लिक वोटर जो सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब उनको मिल नहीं रहा है, ऐसे बौखला करके भाग रहे हैं हर जगह से। परिचय आपका? मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर। क्या इन तमाम चीज़ों को जी आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी, आज का जो प्रेस वार्ता था मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र की जनसुराजी नेत्री जो हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी लोग हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है प्रमुखता से। और हमारे सूत्रधार प्रशांत जी जो एक करके चिट्ठा खोल रहे हैं, वो प्रशांत जी हवा में नहीं खोलते, वो साक्ष्य के साथ खोलते हैं। मीडिया में आप लोग देखे होंगे कि पूरा प्रमाण देते हैं तभी बात करते हैं। वैसे नहीं बोल देते हैं किसी नेता की तरह उजुल फुजुल बात बोल दिए या बाद में मुकर जाएंगे। हम प्रमाण के साथ वो बात करते हैं, तो हम लोग भी प्रमाण के साथ ही बात करते हैं। तो उनका जो आइडियोलॉजी आज बिहार में आया है, ये बिहार की जनता के लिए आया है। बिहार की जनता की भलाई किस लिए हो, इसलिए आया है। ये पोल खोल आज तक विपक्ष का जो कार्य था वो विपक्ष नहीं कर रहा था। आज हम लोग एक तरह से सब कहिए, आप ही लोग कह सकते हैं इस चीज़ को कि मुख्य विपक्ष अब जनसुराजी है। ये सारा मीडिया अब कह रहा है सब इस बात को कि मुख्य विपक्ष अब बिहार का कौन है, तो जनसुराज है। तो ये एक एक करके एनडीए के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनका जो पोल खुल रहा है, तो अब सबको खौफ, घबराहट, बेचैनी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, कैसे बचें। यानी एक बिल में घुसने वाली नौबत आ गई है इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों को तो बच तो सकते नहीं है इस प्रमाण के सामने। उनका खुलासा वो कैसे बचेंगे? सिर्फ अब ये कहते हैं ना, ये कुछ से कुछ बोलना कि अब ये हमारे पिता के ये धूल के बराबर नहीं है, तो कुछ ये सब लुल जुलूल वाली बातें करते हैं। ये छोटी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन कोई नेत्री हो और राजनीति कर रही हो और कोई पद पे हो तो उसको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर इतनी ही हितैषी अपने पिता की थी तो वो अपने पिता का साक्ष्य लेके मीडिया में आती कि देखिए मेरे पिता ने इसको नहीं किया, तो उजुल फुजुल बात करेगी। जनता को बरगलाने की काम उन लोगों का काम ही है, जनता को बरगलाओ, इनका लूटो, अपना पॉकेट भरो, अपना घर भरो। परिचय? मेरा नाम कृष्ण मोहन चौधरी हुआ, संगठन महामंत्री हायाघाट। मतलब जनसुराज पर बात कर रहे हैं, जनसुराज के नेता के बारे में। हम लोग एकदम साफ सुथरे राजनीति छवि के, राजनीति है ही नहीं हम लोगों के साथ। हम लोग समाज सेवी हैं और समाज सेवी किसी चीज़ से डरता नहीं है, ना उसके पास कुछ छुपाने के लिए होता है, ना दिखाने के लिए होता है। जो होता है वो सामने से शरीर होता है। तो हमारे किसी भी नेता को ये डर नहीं है। डरे वो जिनको ईडी का चक्कर हो,
डरे वो जिसको छापेमारी होता है, क्योंकि बीजेपी में जो जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, बाकी किसी पार्टी में होता है तो वो कलंकित रहता है। जन सुराज की जी ने जो भी कहा है, जो साक्ष्य आप लोग के सामने दिया भी गया है, और बाकी सबके लिए तो अदालत है। ऊपर हमारे महकमे में सब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सब पढ़े लिखे और IAS कैटेगरी के लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जिनको इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नॉलेज है, तो वो लोग सब सवाल है कि नीतीश कुमार के ऊपर कि बरसों से कोई जो विपक्षी हैं उनके, वो भी कभी आरोप उन पर नहीं लगाया, पर्सनल आरोप नहीं लगाया। तो क्या जो उनके करीबी हैं, जो मानस पुत्र अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे लोगों को इस्तीफा देकर खुद मीडिया में आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अपनी सफाई तो उनको देनी चाहिए, साक्ष्य के साथ आना चाहिए। कम से कम ये तो लोगों को लगे कि नहीं वो दूध का दूल्हा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चू भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आवाज़ ऊंचा किए तो और भी पर्द खुलेगा और भी गंदगी नीचे नजर आएगी। अभी तो छोटा मोटा चीज़ है ये सब, 200 करोड़ ये सब तो उन लोगों के लिए कहिए कि डस्ट है, उससे ज़्यादा अंदर गर्त में लोग घुसे हुए हैं। मोदी जी ने कहा है कि कौन है वो कह के, जिसको करना होता है ना कह के नहीं करता। अगर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाता तो हम तो जाके सीधे कर देते। लेकिन ये नल जल योजना आपके सामने है, किसान का जो मनरेगा वाला है वो सब आपके सामने है। आप लोग हमसे बेहतर, हर एक लोगों के टच में रहते हैं, आप लोग हमसे बेहतर बता सकते हैं कि ये योजना सब कहाँ गई, कैसे गया, कहाँ खाया गया और इसमें कौन कौन संलिप्त है। आपके हायाघाट विधानसभा में जहां आप अभी प्रेस वार्ता कर रही हैं, उस क्षेत्र में सूखा मतलब एक तरह से हो गया है, कोई आवाज उठाने तक के लिए तैयार नहीं है। किसानों का आवाज कौन बन रहा है? देखिए, यहाँ पे जो स्थिति, जो माहौल है अभी, हम ये इस एरिया के जो MP हैं, इस एरिया के जो MLA हैं, वो तो कान में रुई डाल के सोए हुए हैं, और कुछ पब्लिक धरने पे बैठी हुई है, जहाँ पे विपिन भास्कर जी भी जाकर के वहाँ पे बैठे थे, तो धरने पे भी बैठी हुई है, लेकिन उन लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक तो हम हायाघाट का तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में कुछ तो ऐसा होगा पर्सनल, एक तो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, एक हमारा पर्सनल मैनिफेस्टो होगा, जिसमें जो कि यहाँ का सबसे पहला चीज़ है शिक्षा, दूसरा पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पीने के लिए पानी नहीं मिला, पानी का समुचित व्यवस्था, साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, और फिर कोई ऐसा रोजगार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो सके, वो रोजगार की व्यवस्था कराना, ये सब हम लोग के मैनिफेस्टो